वाया प्रयागराज जंक्शन कानपुर सेंट्रल। इस ट्रेन में 2 प्रकार की बोगियां होती हैं। मोबाइल लैपटॉप आदि चार्ज कर सकते। तो टीटी का आगमन हो चुका है, आपको टिकट दिखाना पड़ सकता है। तो एक बंदे इस तरह से आपको 4 बार कुछ न कुछ खाने को मिलता है। हमारे नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा न्यू दिल्ली। हर हर महादेव मित्रों, सुप्रभात मित्रों। मैं हूं अभी वाराणसी, जैसा कि आप देख सकते हैं वाराणसी जंक्शन पर। और यहां पर आप समय देख सकते हैं, यदि आप चाहें तो 5:30 बज रहे हैं सुबह के। और इस समय 6 बजे से सुबह की जो पहली वंदे भारत दिल्ली के लिए आरंभ होती है वाराणसी जंक्शन से, यहीं से इसी समय होती है। मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कॉमर्शियल रन वंदे भारत, देश की पहली जो कि भारत में चालू हुई थी वंदे भारत, वो इस समय वर्तमान परिस्थिति में कैसी चल रही है। कोई इनॉग्रेशन नहीं, कोई इनॉग्रल जर्नी नहीं, और इस तरह की देखा जाए तो कैसी है वंदे भारत की इस समय वर्तमान परिस्थिति, क्या क्या सुविधाएं हैं, किस प्रकार से यात्रा आपको करने का अवसर मिलता है और कैसी पूरी एक्सपीरियंस रहती है इस वंदे भारत की वाराणसी से दिल्ली की। मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को बने रहिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है वर्तमान परिस्थिति हमारे रेलवे स्टेशन की। और सामने आप जैसे कि गेट नंबर जो एंट्री है, एंट्री के गेट प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही आपको दिख रही है हमारी वंदे भारत लगी हुई। 22415 का हमारा ट्रेन नंबर है। और अब देखते हैं कि इस ट्रेन की वर्तमान समय में कैसी क्या है परिस्थिति और कैसा है संचालन। देख सकते हैं, यदि आपको टिकट लेना हो तो आप, ये इंक्वायरी काउंटर है, टिकट में इधर है, और यह मशीन वेंडिंग जो है वो लगी हुई है। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर लगी हुई है हमारी वंदे भारत। ये है वंदे भारत के कोचेज़ आप देख सकते हैं। और नंबर की बात करें तो आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, वाया प्रयागराज जंक्शन कानपुर सेंट्रल जो है हमारी वंदे भारत C11 नंबर की कोच इसकी यहाँ पर लगी हुई है। बता तो देश की पहली वंदे भारत वाराणसी से दिल्ली के मध्य चली थी। और यह इसका लगभग इतने समय पश्चात अब हमारा जो व्यू है, वो परिस्थिति है, वो मैं आपको इसमें दर्शाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि लिखा EC1, अर्थात यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव क्लास है। और इस ट्रेन में 2 प्रकार की बोगियाँ होती हैं, चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास। एग्जीक्यूटिव क्लास के जैसे कि आपने कई सारे हमारे इनॉग्रल वीडियोस में भी देखा होगा, हमारी जो लास्ट जर्नी थी वो एग्जीक्यूटिव क्लास की ही थी। और एग्जीक्यूटिव क्लास में ये होता है कि आपको रिवॉल्विंग चेयर मिलता है, थोड़ा स्पेशियस होता है, थोड़े एडिशनल फैसिलिटीज़ आदि मिलती हैं, खाने पीने में भी कुछ एडिशनल सामान आपको दिया जाता है। परंतु चेयर कार है जो इसका जो वर्जन है उसमें से निचला वर्जन है, जिसमें कि आपको बैठने को मिलती है, रिवॉल्विंग चेयर आदि नहीं मिलती है। ये आप जो देख रहे हैं पीछे, ये है वापस से C वाला, अर्थात नॉर्मल कोच। तो मित्रों, मैं आ चुका हूँ इस समय, जैसा कि देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पर। और हमारी जो ट्रेन है वो लगी हुई है। इसी ट्रेन के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे वृंदावन के लिए वाराणसी से। वह दोनों है वृंदावन वाराणसी। और वाराणसी अर्थात काशी से अब हम वृंदावन कृष्ण भूमि पर पहुंचेंगे और वहां पर सेलिब्रेट करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से क्या आयोजन होना है राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बहुत कुछ जानकारी देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी जो है कि C1 कोच की जो रेक है वो आ चुकी है, रेक की C1 कोच। और यहाँ पर इसी में हमें C1 में जाना है। और अंदर ठंडी इतनी हो गई है कि बाहर से देख सकता है विंडो जो है कि पूरा पसीज रहा है। और मेक इन इंडिया की जो छाप है हमारे शेर वंदे भारत एक्सप्रेस, ये आपको देखने को मिलता है। और ये इसका जो फ्रंट लुक है, एलिवेशन, वो आपको ऐसे मिलता है। सामने रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पर भी इधर काफ़ी सारे कार्य आदि हो रहे हैं निर्माण डेवलपमेंट के। तो ये है फ्रंट लुक, आप देख सकते हैं हमारे ट्रेन का। और इसी ट्रेन के माध्यम से अब हम अपनी जर्नी आरंभ करेंगे। तो चलिए अब हम अंदर घुसते हैं ट्रेन के भीतर अपने, और देखते हैं कैसे क्या आगे हमें देखने को, एक्सपीरियंस करने को मिलता है।
तो मित्रों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बैठने को मिलता है, जैसे कि आप रिलैक्सिंग पैड्स जो पैर के लिए वो देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको इस प्रकार से चार्जिंग जो केबल है वो स्लॉट मिलते हैं, चार्जिंग स्लॉट्स, तो आप मोबाइल लैपटॉप आदि चार्ज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको इस प्रकार से टेबल भी मिलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप अगर आप सेंटर में होंगे तो आपको इस प्रकार से दोनों साइड से फेसिंग जो सीट हैं वो मिलेंगे और बीच में टेबल मिलेगा और सामान रख सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप लाइट इस तरह उसको टच करके जला सकते हैं और कुछ इमरजेंसी हो तो यहाँ पर आप जो पायलट है ट्रेन के उनसे डायरेक्ट आप इमरजेंसी में कुछ बात कर सकते हैं बटन आदि दबा करके। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपको उसके लिए लिखे हुए हैं। बाकी इमरजेंसी अलार्म है जो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेन को झटके से रोकने के लिए यहाँ पर किस प्रकार से टू स्टॉप ट्रेन प्रेस द बटन यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और देख सकते हैं सामान धीरे धीरे रखना शुरू हो गया है। जो सामान रखने की जो रैक है वो आप देख सकते हैं काफ़ी चौड़ी है। यहाँ पर आप अच्छा एक जो लगेज जो बैग है वो इस तरह से भी लंबे में भी रख सकते हैं, इतना चौड़ाई आपको देखने को मिलता है। और ये एक आपको टेबल मिलता है जो कि जिस पर आप कुछ भी रख के चाहे खाना पीना खा सकते हैं, चाहे बुक पढ़ सकते हैं, चाहे मोबाइल रख सकते हैं, चाहे लैपटॉप आदि रख कर के इस पर काम कर सकते हैं। और इसको जब ज़रूरत ना हो तो इस तरह से पिन कर दीजिए और सेवा समाप्त। तो इसके साथ नीचे और भी सामान बोतल या कुछ पैकेट्स रखने के लिए आपको मिल जाता है। तो मित्रों जिससे देख सकते हैं कि अब अनाउंसमेंट हो रहा है कि डोर्स आर क्लोजिंग। और टाइम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 6 बजने वाले हैं, 1 मिनट बचे हैं और 1 मिनट के पहले जो समय बच रहा है इसमें अनाउंसमेंट हो गया कि डोर्स आर क्लोजिंग, सिग्नल हो चुके हैं। और अब जो वंदे भारत जो छूटने का टाइम बनारस से 6 बजे का एग्जैक्ट संभवतः राइट टाइम ही हमारी ट्रेन छूटने वाली है। और एग्जैक्ट राइट 6 बजे 6 o'clock जैसे ही हुआ हमारी ट्रेन बाहर से आप देख सकते हैं कि चल दी है। और ट्रेन चलने के साथ ही आपको देखिए यहाँ पर न्यूज़पेपर प्रोवाइड किया जाता है। हमें भी मिल गया है कि पीयूके के लोगों को पाकिस्तान मानता है, विदेशी हमारे साथ आए राजनाथ। और अब मिलने जा रहा है पानी। तो टीटी का आगमन हो चुका है, आपको टिकट दिखाना पड़ सकता है। और टीटी का भेज देखिए, उसका जो फिजिकल आउटफिट है वो देखिए, एक अलग ही लुक आपको मिलेगा। लगेगा नहीं कि आप भारतीय रेल में यात्रा कर रहे हैं। तो अब समय है कुछ चाय स्नैक्स का, जो कि अब हमें सर्व किया जा रहा है। स्नैक्स है जिसमें कि आप देख सकते हैं बिस्किट है जो कि ओट डाइजेस्टिव लिखा है यूनिबिक का। और इसकी जो डेट्स है बैच डिटेल्स है वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एक रेडी मिक्स चाय है पाउडर, इंस्टेंट चाय मसाला चाय। और इसकी जो डिटेल्स है वो आपके सामने। और ये डंडी से आप चाय सब चाय चलाएंगे
और वंदे भारत का एक और डिटेलिंग्स कुछ लिखी है, जैसे कि केटरिंग से कि क्या आप फीडबैक अगर आप चाहें तो वो दे सकते हैं इनको स्कैन करके। मेन्यू अवेलेबल है और ये भी ट्रे में, छोटी सी ट्रे है, उसमें ये आपको दिया जा रहा है। और आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको गिलास में गर्म पानी मिलेगी ताकि आप चाय से घोल के पी सकें। तो समय आ गया है अब अपने खाली प्लेट्स और जो रैप स्नैक्स के जो पैकेट्स हैं उन्हें विदा देने का। तो उसे लेने के लिए भी इस प्रकार से आपके सामने आते हैं हाउस कीपिंग स्टाफ, जो कि आपसे आपके जो खाली गिलास हैं और रैपर्स हैं वो ले लिया जाता है। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम प्रयागराज आ चुके हैं। प्रयागराज आने का समय है यहाँ पर अभी हो रहा 7:35 अर्थात 1.5 घंटे में हम पूरी तरह से प्रयागराज आ चुके हैं वाराणसी से। और ये वाराणसी से प्रयागराज आने में 1.5 घंटे लगे। जनरली 2 से 2.5 घंटे किसी भी ट्रेन से लगते हैं। और इस ट्रेन का कुल मिलाकर के 4 स्टेशन पर रुकना है, जिसमें आना जाना है और बीच में कानपुर प्रयागराज की स्टॉपेज और 4 मिनट कुल मिलाकर के हॉल्ट होता है। तो कृपया करके जितना भी हो सके जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि 4 को 2 मिनट माने, क्योंकि एक गेट बंद हो जाते हैं अपने आप से, तो आपको दोबारा अंदर जाने का अवसर भी नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं कि ये स्टेशन पर कितनी सारी भीड़ है। यहाँ पर अभी भी लगभग 4 वर्ष से अधिक हो चुके हैं इस ट्रेन का संचालन होते हुए, और अभी भी इस ट्रेन के प्रति जो उत्सुकता है जनता में, जो उत्साह है, वो अभी भी देखने योग्य बनता है। देख सकते हैं यहाँ पर जो सिग्नल है गेट के ऊपर का वो चालू हो गया है, और सिग्नल के साथ साथ ट्रेन ने अपना हॉर्न भी दे दिया। और समय देख सकते हैं 7:38। कुल मिला के 4 मिनट का स्टॉपेज होता है, हॉल्ट होता है इस प्रयागराज स्टेशन पर। और 4 मिनट बीतते ही एकदम एग्जैक्ट राइट टाइम पर गेट अब बंद हो जाता है। अब ना कोई अंदर जा सकता है ना बाहर जा सकता है। कुछ इस प्रकार से यह एक्सपीरियंस होता है। और फाइनली मित्रों, हमारी जो ट्रेन है वो चल रही है। दरवाजे बंद हो चुके थे और बंद होने का 1 मिनट लगभग और वेट किया है, और उसके पश्चात हमारी ट्रेन अपना जो है स्पीड अपनी पकड़नी आरंभ कर दी है। तो फाइनली मित्रों, अब जिन्होंने भी अपना लंच ऑर्डर किया हुआ है उनको अब खाने जो है ब्रेड दिया जाएगा, और जिन्होंने नहीं किया है वो चाहें तो बाद में भी इसे ऐड कर सकते हैं, पेमेंट करके ले सकते हैं। तो ये है खाने की व्यवस्था जो कि हमारे वंदे भारत में आपको देखने को मिलती है। अब देखते हैं कि फूड में हमें क्या मिलता है और क्या रहता है यहाँ पर टेस्ट आदि। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमारा जो कि फूड वो हमें सर्व हो चुका है, जिसमें कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ये सारे आइटम हैं। ब्रिटानिया केक, फिर से एक चाय, और क्या क्या चीज़ें हैं ये भी देखना पड़ेगा। कटलेट लिखा हुआ है, दही है, और इधर क्या लिखा है, सब्जी है, और ये है
चावल, बिरयानी, वेज राइस जो भी कह लीजिए। तो ये सारी चीज़ें, साथ में एक टोमेटो सॉस, केचप कह लीजिए, इसे दिया गया, नैपकिन है, चम्मच है। ये सारी चीज़ें आपको फूड यदि आप इंक्लूड करते हैं अपने ट्रेन टिकट में तो आपको ये चीज़ें सर्व की जाती हैं। और हमारे खाने में क्या क्या चीज़ें हैं बोलते हैं सभी को एग्जैक्टली। सबसे पहले बड़ा वाला, तो इसमें हमें देखने को मिलता है पूरी और साथ में छोटा तो इधर है ये सब्जी, और इससे छोटा है और ये है कटलेट। साथ ही उसके बाद ये मतलब ये खाना नहीं है, ये सुबह का नाश्ता है। इसमें भी पूरी, सब्जी, कटलेट और केक, चाय, दही आदि का व्यवस्था हमें सर्व किया जा रहा है। हम करते हैं इसको ग्रहण। तो मित्रों, हमने एडिशनली यहाँ पर कॉफ़ी किट ले लिया, क्योंकि चाय तो ठीक है बट कॉफ़ी मुझे थोड़ी पसंद है, इस वजह से मैंने कॉफ़ी ले लिया। कॉफ़ी किट में आपको मिलता है ये सारी चीज़ें, जिसमें कि चीनी और कॉन्टिनेंटल स्पाइस मिक्स के एक ही वो मिलते हैं, साथ में और मिल्क पाउडर। तो ये सारी चीज़ों को मिला करके आप स्वयं कॉफ़ी पी सकते हैं। तो चलिए मित्रों, अब सब कुछ देखने के बाद अब देखते हैं और चलते हैं वॉशरूम की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है वॉशरूम, और ये काफ़ी बड़ा सा आपको मिलता है एक वॉशरूम, जो कि जिसकी आप कैपेसिटी या फिर जो भी देख सकते हैं व्यू किस प्रकार से है। डिश वॉशर है, आपको यहाँ पर सिंक है, हैंड ड्रायर है, और इधर से ये सारी चीज़ें आपको बैठने के लिए, और वेस्टर्न मोड में आपको यहाँ पर सीट कमोड मिलती है। तो ये काफ़ी बड़ा वॉशरूम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये है वंदे भारत का, नए भारत का आप कह सकते हैं कि नई ट्रेन, और ये सारी आधुनिक सुविधाएं यहाँ पर आप कुछ कपड़े आदि टांग भी सकते हैं। लाइट्स हैं, ये सारी जो आप देखिए यहाँ से एग्जॉस्ट और हवा आदि का है। और मैं आपको बता दूँ सबसे बड़ी बात ये है, बायो कंपोस्ट टॉयलेट है, तो कृपया करके इसमें कोई गंदगी आप कमोड में कागज़, रैपर, पेपर आदि कुछ भी ना डालें, क्योंकि चोक हो जाएगा। उसके लिए पर्टिकुलर आपको यहाँ पर एक डस्टबिन दिया गया है, जहाँ पर आप अपने कूड़े कचरे आदि फेंक सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नो फायर का भी यहाँ पर दिया गया। ये ना सोचें कि बाकी भारतीय रेलवे की तरह आप इस ट्रेन के वॉशरूम में यानी कि टॉयलेट में आकर के आप फूंक लेंगे, तो वो भी यहाँ पर अलाउड नहीं है, बैन है टोटली। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, तो आपको और बाकी रेल यात्रा और यात्रियों सबको आराम है। तो चलिए अब थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश हो के फिर सभी ये सुविधाएं आपको वंदे भारत के वॉशरूम में मिलती हैं, और इतना बड़ा एरिया भी मिलता है। तो चलिए हम फ्रेश होकर अब चलते हैं अपने वापस से सीट की ओर। तो मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन जो है कि कानपुर आ चुकी है, और रही वक्त समय की बात करें तो 9:36 पे हम कानपुर सेंट्रल आ चुके हैं। लगभग 3.5 घंटा, 6 बजे हमारी ट्रेन चली, 7, 8, 9, 3.5 घंटे में अर्थात हम आ चुके हैं कानपुर सेंट्रल, जो कि जनरली 5 से 6 घंटा लगता है यदि आप नॉर्मल ट्रेन से वाराणसी से यदि आप कानपुर आते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन का पुनः दरवाज़ा बंद हो चुका है, और समय की बात करूँ तो 9:41 अर्थात कुल मिला के वही 4 से 5 मिनट में हमारा ट्रेन यहाँ आया और रुका, और वापस से इसके गेट अब बंद भी हो गए हैं। ट्रेन ने अपना हॉर्न दे दिया है, सिग्नल हो चुकी है, और अब वापस से ट्रेन अपने गंतव्य अर्थात दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया है। देख सकते हैं आपने, जैसा कि आपको मिरर में से दिख रहा है, विंडो में से, ट्रेन एकदम अपने पंक्चुअलिटी राइट टाइम के अनुसार प्लेटफॉर्म को कानपुर से छोड़ दी है। कानपुर आप देख सकते हैं, सामने आपको देखने को मिलेगा स्टेशन का बोर्ड। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं
आगे दिल्ली ही होगा। साथ ही मित्रों आप देख सकते हैं, यदि आप स्पीड पढ़ें अगर बोर्ड पर तो साफ साफ लिख रहा है कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लगभग हमारी ट्रेन चल रही है। और जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा न्यू दिल्ली। और सभी को जो स्टेशन के बीच में पढ़ने थे तो वो उनके आने का समय और उनके आने की सूचना सभी कुछ आपको यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड पे भी मिलती रहती है। और ये आपको इंडिकेट करता रहता है कि आप अभी कहाँ हैं, कितनी दूरी पर हैं और किस गति से आप यात्रा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ सूचना पट्ट पर आपको डिस्प्ले बोर्ड पर मिलता है आपकी यात्रा से जुड़ी हुई सूचनाएं। मित्रों यहाँ पर अभी सामने भी वंदे भारत और यहाँ भी वंदे भारत। देखिए एक अलग हुआ कुछ, तो एक वंदे भारत दूसरे को हरी झंडी दिखा रहा है। कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पर इस समय बना हुआ है। सामने वाले वंदे भारत देखने में तो उसके गेट भी खुले हुए और वो काफ़ी लेट भी है। अब क्या कारण है अभी ये पता करना होगा। बहरहाल कुछ इस प्रकार से चल रही है हमारी यात्रा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अब पुणे से हमें खाना सर्व होने का टाइम आ गया और बज रहा है लगभग 12 बजे। आपको फाइनली लंच मिलता है। पहले मिलता है चाय, फिर पानी, फिर नाश्ता, फिर खाना। इस तरह से आपको 4 बार कुछ न कुछ खाने को मिलता रहता है। तो फाइनली मित्रों अब हमारा भोजन आ चुका है, जिसमें कि रोटी है और इधर कई सारे आइटम हैं। इसको खोलते हैं फिर देखते हैं कि अंदर क्या क्या खाने को आज सभी मिलता है। तो फाइनली मित्रों मैंने अपना जो है कि भोजन है जो सारा जो मिला था वो अनरैप कर लिया है। और अनरैप करने के बाद आप देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। चावल, दाल, सब्जी, इधर एक पनीर की सब्ज़ी, एक सूखी सब्ज़ी है, साथ में अचार है, नमक भी अलग से दिया गया है और इधर रोटी के साथ दही। ये सारी चीज़ें आपको खाने में मिलती हैं यदि आप खाना इसमें ऑप्ट किए रहेंगे तो। यदि नहीं किए होंगे तो आप बाद में भी पेमेंट के आधार पर आप कर सकते हैं, जो कि अनाउंसमेंट भी होता रहता है। इसी की एक कमी थी, जो कि मुझे लग भी रहा था कि कुछ मीठा में खाने को नहीं मिला। रेलवे में हमेशा होता है कि मीठा आइटम होता है, बट वही जो सोच ही रहा था तब से। तो आइसक्रीम हमें मिल चुका है। ये अमूल का है, मेड फ्रॉम मिल्क। आप देख सकते हैं अमूल की आइसक्रीम हमें मिल चुकी है। तो मित्रों जैसा कि ये देख रहे हैं, ये है पीछे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और मैं आ चुका हूँ। इसका अर्थ है कि दिल्ली आया मैं वंदे भारत से। और इस वंदे भारत की राइड आखिर 6 साल बाद भी वंदे भारत के चलने की कैसी है सर्विस, क्या क्या व्यवस्था है, कैसा खाना खाने को मिलेगा, कैसा होगा फूड, क्या होगी टाइमिंग, क्या होगी ऑक्यूपेंसी और कैसा रहेगा फुल एक्सपीरियंस, यह मैंने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।